अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हैविंग टू टाइप, that is scalar product या dot product, and the second one vector product or cross product। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सो आइए अपने क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। Definition first: the product of two vectors which result is a scalar is called scalar product। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है a या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है a, और दूसरा है हमारे पास वेक्टर b या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी b। अगर इन दोनों के दरमियान हम डॉट को पुट करें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास होगा c, और इसी हमारे पास स्केलर होगा या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। रिमेंबर, इन मैथमेटिक्स अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हो लाइक 4 और इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 4 5 इक्वल टू 20, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4.5 इक्वल टू 20, या 4 क्रॉस 5 इक्वल टू 20। ये मेथड जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर नंबर्स। लेकिन हमारे पास वेक्टर हो तो याद रखिएगा कोई भी वेक्टर है a और इसको हम इस फॉर्म में लेके a इंटू वेक्टर b, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वेक्टर अलजेब्रा में अलाउड नहीं है। मींस आप कभी भी मैथमेटिक्स या फिज़िक्स के बुक में इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को नहीं देखेंगे। जब भी दो वेक्टर होंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन या तो हम इस तरह लिखते हैं a डॉट b, और या इस तरह लिखते हैं a क्रॉस b, और इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा c मीन स्केलर होगा, और इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा c वेक्टर होगा। मीन्स इन मैथमेटिक्स 4.5 equal to 4 cross 5 both have same meaning, but in vector algebra आप डॉट को कभी भी क्रॉस से रिप्लेस नहीं कर सकते। The second definition is the scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of the magnitude of two vectors with cosine of angle between them। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन दो वेक्टर्स का उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेंगे a, b का मैग्नीट्यूड लेंगे b, और इन दो के दरमियान जो थीटा है उसका हम कोसाइन लेंगे cos थीटा। So such type multiplication of two vectors is known as scalar product और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको हम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इन दो वेक्टर के दरमियान हमने डॉट को इंसर्ट किया है, और स्केलर प्रोडक्ट हम इसको इसी वजह से कहते हैं जिसका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है ये वाला, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगा, या इसी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इसी वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। रिमेंबर, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो लाइक दिस इज ए वेक्टर b एंड दिस इज ए वेक्टर a, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इन दोनों वेक्टर a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा। हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे,
या इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर multiplied by magnitude of b vector and cosine theta मीन्स इनका मतलब और इस दोनों का मतलब सेम है। सिमिलरली इस b मैग्नीट्यूड का मतलब और इन b का मतलब सेम है। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b इंटू ए cos थीटा। ये हमारे पास जो है बी वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड है और ये जो एक्सप्रेशन है जो पैरेंथेसिस में है ये हमारे पास ए का ओ कंपोनेंट है। अगर इस ए को हम देखें तो उसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाइट लाइन जो बराबर है ए cos थीटा के, और एक ये हमारे पास बराबर है ए sin थीटा के। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कंपोनेंट ऑफ ए एलॉन्ग बी। अगर इस वाइट लाइन को आप देखें तो ये हमारे पास ए का कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं ए cos थीटा। सो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। इस पैरेंथेसिस में जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, या इस ए cos थीटा इन पैरेंथेसिस टर्म को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वेक्टर ए हो और ये बी हो, यह अगर हम देख तो हमने ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर हम ए से बी परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए cos थीटा। लेकिन अगर हम बी से ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करें देन द ए डॉट बी विल बी व्हाट, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस ए का सारा मैग्नीट्यूड लेंगे और इस बी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारे पास है बी का ये वाला, इसको हम बोलते हैं बी एक्स या बी cos थीटा, और एक ये वाला इसको हम बोलते हैं बी वाई या बी sin थीटा। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो ए और दूसरा वेक्टर हो बी तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और वेक्टर बी का ओ कंपोनेंट ये ब्लू वाला दिस इज बी cos थीटा ओ लेंगे, मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी पैरेलल टू ए। सो डॉट प्रोडक्ट simply defined as in term of projection this one or this one. This a cos theta is known as component of a parallel to b या projection of a parallel to b, and this b cos theta is known as component of b या projection of b parallel to a. Now the properties of dot product. Dot product is always a scalar which is positive if angle between the vector is acute, means if theta between two vector a and b less than 90 then the dot product will be positive, and negative if angle between them is obtuse, means if theta between two vector is less than 180 and greater than 90 then the dot product a dot b result will be negative. Find 2 a dot b equal to b dot a। हमारे पास दो वेक्टर हो और इसको हम इस तरह लिखे a डॉट b, या इसका ऑर्डर चेंज करें, पहले b लिखे और बाद में a लिखे, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। मीन्स द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, या डॉट प्रोडक्ट है जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। And find 3, if we have three vector a, b and c, then vector a dot bracket b plus c equal to a dot b plus a dot c, means हमारे पास तीन वेक्टर हो, अगर हम b और c को ऐड करें और फिर उनको a के साथ
डॉट प्रोडक्ट करें, या बी को हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें प्लस देन सी को हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो इनका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट का मतलब क्या होगा, सेम होगा। और अगर कोई भी थ्री वेक्टर इस वेक्टर्स की कंडीशन को होल्ड करता हो तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और वी से दैट द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। And find for if we have two vector and both vector are same, then a dot a must be equal to magnitude of a square। Means अगर हमारे पास ये है 4i डॉट और ये भी है 4i, तो उसका जो रिजल्ट होगा डॉट प्रोडक्ट वो होगा 4 स्क्वायर। That is a dot a means both vector are parallel to each other, so magnitude of a cos theta, and the angle between these two vector is parallel because both are same, so theta is 0, so cos 0 is 1, so a dot a equal to a square। Find 5 a dot b equal to b into a cos theta, where b is the magnitude of b is the magnitude of b vector, and a cos theta is the component of a along b। Similarly, if we have two vector a dot b, we can write this as a into b cos theta, and we say this as magnitude of a and component of b along a या projection of b along a। Again, point 7, if we have two vector unit vector I dot I, then their dot product will be equal to 1, j dot j, the dot product will equal to 1, and k dot k, the dot product will be equal to 1। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास टू वेक्टर है I डॉट I, तो I का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास 1, दिस I का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास 1, दोनों हमारे पास पैरेलल है, इनके दरमियान एंगल है 0, सो cos 0, सो 1 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली अगेन इस दो वेक्टर को हम देखें j डॉट j, तो ये हमारे पास पैरेलल है, इनके दरमियान एंगल 0 है और इनका मैग्नीट्यूड j और j का 1 है, सो 1 1 cos 0 इक्वल टू 1। सो इट मीन्स इफ वी हैव टू वेक्टर unit vector and both are same in nature, then the dot product will be equal to 1। अगर हम इसको देखें हमारे पास है I dot j, this is along x axis, this is along y axis, make angle 90 degree to each other, then its dot product will be what, I dot j means I का मैग्नीट्यूड है 1, j का मैग्नीट्यूड है 1, और cos 90 दोनों के दरमियान एंगल है 90, so cos 90 0। So it means if we have two unit vector and both are different in nature, then its dot product will be equal to 0। Find 9, if we have two vector a dot b, then the component of a is a1i plus b1j plus c1k, and similarly अगर इसको हम इस तरह लिखें तो अच्छा होगा, चलो इस तरह भी ठीक है। If we have two vector a and b and vector a equal to this one, a1i plus b1j plus c1k, where a1 b1 c1 are the component of this vector a। Similarly, this vector b equal to a2i plus b2j plus c2k, then the dot product of these two vector defined as a1 a2, a1 को अगर हम इस a2 के साथ मल्टीप्लाई करें सो a1 a2 i डॉट i1, a1 i डॉट b2j, सो a1 b2 i डॉट j0, a1 i डॉट c2k, so it become a1 c2 i डॉट k इक्वल टू 0। सो इसका सिंपल मतलब ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो a और इसका ये कंपोनेंट हो, ये वेक्टर है b और इसके कंपोनेंट हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इस a1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस वन, इस b1j को इस b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b12, और इस c1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c1 c2। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a डॉट b आल्सो डिफाइंड एज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। एंड पॉइंट 10, two vectors are perpendicular means if the theta equal to 90,
if the dot product equal to 0. सेम मतलब है लाइक दिस वन, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक हो हमारे पास सपोज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास 0 हो तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस वन। And point 11, the angle between two vector theta equal to cos inverse a dot b divided by ab. This is a very important point. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उन दो वेक्टर के दरमियान अगर हम एंगल मालूम करना चाहते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, where theta is the angle between two vector a and b and defined as cos inverse a dot b divided by ab. And point 12, scalar product of two vectors if theta equal to 0 means both vectors are parallel, then the scalar product a dot b equal to ab cos theta and cos 0 1, so a dot b maximum equal to ab. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उन दोनों वेक्टर पैरेलल हो, then the dot product a dot b defined as magnitude of a and magnitude of b, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। Now if the angle between two vectors is 180 degree, then a dot b equal to minus ab, क्योंकि a dot b बराबर होता है a dot b equal to magnitude of a, magnitude of b and cos 180. If two vectors are antiparallel, cos 180 means minus 1, so a dot b equal to minus ab if both vectors are antiparallel. Now the some well-known example of scalar product or dot product is work. Work defined as the dot product of force and displacement is called work. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक टॉय है और एक बंदा है या किड है, उसके साथ एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, तो इन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा ये हमारे पास एफ एक्स या एफ एक्स मीन एफ कास थीटा, और एक होगा ये वाला एफ वाई या एफ साइन थीटा। और ये कार जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। सो हियर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड इज डिफाइंड एज W equal to F dot is equal to F is cos theta. Means हमें मालूम है कि वर्क का डिफिनीशन क्या होता है। When a force act on an object and object covers some displacement in the direction of force, then we say work is done. So अगर ये हमारे पास फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट है, एक है F cos theta, दूसरा है F sin theta. So according to definition of work, the F cos theta will be contributed in work because this component is parallel to the displacement. The second example of power is what? Scalar product is power. Power simply defined as dW by dt, and dW is what? The dot product of force and displacement if force is a constant. So F dot ds by dt, and ds by dt is nothing but velocity. So power simply defined as the dot product of force and velocity is called power, or if we cos theta is called power. So here power is a scalar quantity, force is a vector, velocity a vector, and the result is a scalar. And similarly, force is a vector, displacement is a vector, but the result is a scalar. So it means this is a scalar product or dot product because the resultant quantity is a scalar physical quantity. The next one, find the angle between two vectors. If we have two vectors a equal to I plus j minus k and b equal to I minus k. So what will be the angle between these two vectors? So इस a का हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, this is 6 under the root. b का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे under the root 2, and a dot b equal to 2i plus j minus k dot I minus k. Using I dot I equal to 1, I dot j equal to 0, j dot j equal to 1, j dot k equal to 0, k dot k equal to 1. So we obtained this one, 3. Now we know that the angle between any two vectors theta equal to cos inverse a dot b divided by ab.
या cos theta equal to a dot b divided by ab from the definition of dot product a dot b equal to ab cos theta, or this expression can be written as cos theta equal to a dot b divided by ab. This is a dot b, and a dot b equal to 3, and magnitude of a and magnitude of b. The magnitude of a is square root 6 and the magnitude of b is square root 2. So by simplify this, we obtain square root 3 divided by 2, or simple theta equal to cos inverse square root 3 by 2, which is equal to 30 degree. Next, what is the dot product of two vectors having magnitude of 3 and 5 and the angle between them is 60 degree? So we know that a dot b equal to ab cos theta, the magnitude of a is 3, the magnitude of b is 5, and the angle between these two is 60 degree. So by simplify this, we obtain 7.5. So correct option is B. Next MCQs है a vector p equal to this one is perpendicular to the vector q equal to this one. Then what will be the value of a? यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट है a और इसकी एक वैल्यू हमने मालूम करना है, लेकिन क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि p वेक्टर और q दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो जब भी इन दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा 0 के. सो p डॉट k इक्वल टू 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ p, this is the value of q. By multiply this, we obtain 6 minus 2 minus a means 3i dot 2i is 6, minus 2j dot j is minus 2, and plus ak dot minus k is minus a, so a equal to 4. So these two vectors, this one and this one, will be perpendicular to each other if the value of this constant a equal to 4. Next, a force if equal to this one displace an object through this one. The dot product will be what? So ये हमारे पास force है, ये हमारे पास displacement है. So work क्या होता है? The dot product of force and displacement. So this 3 multiplied by 2 and this 2 multiplied by minus 3. So this becomes 6 Newton meter minus 6 Newton meter equal to 0. So the correct option is this one. MCQ number 4. Which of the following is perpendicular to 4i minus 3j? So again हमें मालूम है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो दिस इज ए वेक्टर a. अगर इसी के साथ हम ये मल्टीप्लाई करें, दिस ऑप्शन सी 7k को मल्टीप्लाई करें, सो 4i माइनस 3j डॉट 7k इक्वल टू 0, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा. तो इट मीन्स दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7k. अगर इस वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लाई करें, या इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लाई करें, या इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लाई करें, तो इनका रिजल्ट 0 नहीं होगा. सिर्फ 7k की मल्टीप्लिकेशन के साथ इसका रिजल्ट 0 होता है. तो इट मीन दिस 7k इज परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j, या दिस 4i माइनस 3j इज परपेंडिकुलर टू 7k. Thank you for watching.